हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। लेट एंड इंग्लिश में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होने वाला है। बड़ा ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और लास्ट की वीडियो में आपने देखा था कि हमने इस चैप्टर में जो सबसे मेन चीज़ है सिंस और फोर, सबसे मेन चीज जो है यहाँ पे सिंस और फोर का यूज देखा था, एज यू नो दैट गाइस। ठीक है, तो आज इस क्लास में हम इस चैप्टर को सीखेंगे और सही तरीके से सीखेंगे दैट व्हेन टू यूज दिस चैप्टर एंड हाउ टू यूज दिस चैप्टर, ठीक है, विद अ प्रॉपर सेंस। तो स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पहचान रहा है प्लस समय से, ये पहचान तो रहा है, आनी चाहिए, लेकिन ये समय जो है ना, ठीक है, इस समय के साथ ये से भी जरूर आना चाहिए। लाइक 2 घंटे से, 2 दिन से, सोमवार से, ऐसा नहीं ये सिर्फ समय आएगा तो आपका। लाइक अगर मैंने मान लो एक सेंटेंस लिखा कि मैं 2 घंटे पढ़ रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से मैंने से हटा दिया, मैं 2 घंटे पढ़ रहा हूँ। लाइक बोलते हैं ना आजकल तो भाई मैं 2 घंटे पढ़ रहा हूँ, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें से नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये से होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपका से हट जाएगा ना तो ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर ये से नहीं है तो देयर इज नो एनी चैप्टर, ठीक है, तो आपका ऐसा फिर कोई चैप्टर ही नहीं रहेगा। ठीक, तो ये से आना जरूरी है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चैप्टर के लिए। तो देखते हैं हम, देखिए आई, यू, दे, वी, इनकी बात जब हो तो इनके साथ हम हैव बीन का यूज करेंगे। आई, यू, दे, वी, ठीक है। व्हेन वी टॉक अबाउट दीज वर्ड तो वी ऑलवेज अप्लाई हैव बीन, एंड इफ वी टॉक अबाउट ही एंड शी तो वी अप्लाई हैज बीन। ठीक, ही और सी के साथ हम हैज बीन का यूज करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा अगर एक से ज्यादा जने की बात होती है, एक से ज्यादा जने की बात होती है, लाइक पीपल, ठीक है, लोग, पेरेंट्स, ठीक है, चिल्ड्रन हो गए। अगर इन वर्डों की बात होती है, एक से ज्यादा है, पीपल, पेरेंट्स, चिल्ड्रन, बॉयज, ठीक है, तो आप इनके साथ हैव बीन का यूज करेंगे। किसका? हैव बीन का यूज करेंगे। और वहीं अगर सिर्फ एक जने की बात हो, अब एक, चाहे वो ह्यूमन हो, ठीक है, चाहे वो जानवर हो, ठीक है, एनिमल हो, नॉन लिविंग थिंग हो, व्हाटएवर, लाइक एक बुक हो गया, एक टीचर हो गया, एक कुत्ता हो गया, ठीक है, तो जो भी हो एक चीज होनी चाहिए। अगर एक चीज है तो आप वहां हैज बीन का यूज करेंगे। जब हम सेंटेंस बनाने की बात करेंगे तो सेंटेंस बनाने में क्या होगा कि लाइक आई के साथ अपने हैव बीन लगाया, जो भी काम है उसको हम फोर्थ फॉर्म में दिखाकर फिर उसके बाद सिंस और फॉर की टाइमिंग के साथ सेंटेंस को खत्म करते हैं। ठीक है गाइस, जैसे कि मैंने एक सेंटेंस लिखा है समझने के लिए। जैसे मैंने बोला मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं। यहां पे देखिए आपकी टाइमिंग जो है, टाइमिंग क्या होगी आपकी 2 घंटे से, ठीक है, काम क्या हो रहा है, मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं पढ़ा रहा हूं इसके हिसाब से अगर बनाएंगे तो आई हैव बीन, ठीक है, वेरी गुड, क्या बनेगा, आई हैव बीन, पढ़ाना, रीड नहीं होता, टीचिंग होता है, ठीक है, टीचिंग 2 घंटे से। अब लास्ट टाइम भी मैंने आपको एक बात बताई थी कि इफ वी यूज सिंस, वी ऑलवेज यूज सिंस विद पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ हम सिंस का यूज करते हैं, ठीक है, जैसे कि 2 AM 2 PM, ठीक है, 2015 16 मार्च हो गया, ठीक है, इस तरह की पॉइंट ऑफ टाइम के साथ। और पीरियड ऑफ टाइम जैसे 2 घंटे से, 2 आवर्स, 3 ईयर्स 3 सालों से, 4 मंथ्स 4 महीनों से, ठीक है। तो इस तरीके से हम सिंस और फॉर का यूज करते हैं। इफ यू आर न्यू हियर, ठीक है, देन विजिट सिंस एंड फॉर, लाइक जो सिंस और फॉर की वीडियो है वहां पे जाके विजिट करिए और देखिए एक बार ही हम सिंस और फॉर को प्रॉपर तरीके से कहाँ यूज करते हैं। वहीं जब 2 घंटे से बात हुई तो हमारा ये तो पॉइंट ऑफ टाइम है नहीं, पीरियड ऑफ टाइम है, ठीक है, तो इस पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम जो है फॉर का यूज करते हैं, फॉर 2 आवर्स, ठीक, फॉर 2 आवर्स। तो इस तरीके से हमारा सेंटेंस बनता है। अगर यही मैं मान लो कि मैं बोलूं कि मैं 2020 से पढ़ा रहा हूं,
ठीक है, तो यहाँ पे सिंस 2020 आ जाएगा। ठीक है, लाइक ये आपका क्या है, सॉरी पॉइंट ऑफ टाइम है। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ टाइम है तो यहां पे हम सिंस का यूज करेंगे। ठीक है, तो आप इस तरीके से सेंटेंस बोल सकते हैं, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, जो भी आपकी टाइमिंग है। लाइक अगर मान लो आपने बोला कि मैं 2 महीने से इंग्लिश सीख रहा हूं, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश कितने महीने से, फॉर 2 मंथ्स, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 मंथ। इसी तरह कुछ और एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। जैसे मैंने बोला कि मम्मी 2 घंटे से सो रही है, मम्मी 2 घंटे से सो रही है। मॉम हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, पापा 10 सालों से यहाँ काम कर रहे हैं। फादर हैज़ बीन वर्किंग हियर कितने सालों से, 10 सालों से, फॉर 10 ईयर्स। मैं दिल्ली में 2010 से रह रहा हूँ, आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2010। और एग्जाम्पल लेते हैं, लड़के सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं, बॉयज हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, सुबह से फिक्स वर्ड है तो सिंस मॉर्निंग। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, वह कल से सो रहा है, ही हैज बीन स्लीपिंग सिंस यस्टरडे। तो इस तरीके से हम अपने जो पॉजिटिव सेंटेंस है वो बना सकते हैं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं नेगेटिव सेंटेंस की, ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, जो ये हैव बीन है इनके बीच में नोट आ जाएगा, हैज बीन है इनके बीच में नोट आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि एक सेंटेंस लिख रखा है मैंने, मैं सोमवार से क्लास नहीं ले रहा हूं। ठीक है, मैं सोमवार से क्लास नहीं ले रहा हूं, तो आई हैव बीन। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि जब इन नोट की बात हो तो हैव और हैव बीन के बीच में आएगा। ठीक है, तो हैव बीन के बीच में आया यहां पे हमारा, आई हैव नॉट बीन टेकिंग क्लास, कब से, सोमवार से, तो यहां पे हम सिंस का यूज करेंगे, सिंस मंडे। ठीक, तो इस तरीके से हम यहां पे नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। अगर आपको नोट लगाना है तो हैव बीन के बीच में आएगा, अगर हैज़ बीन है तो हैज़ और बीन के बीच में आएगा। जैसे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, मैं कल से आराम नहीं कर रहा हूँ, आई हैव बीन नॉट टेकिंग रेस्ट सिंस यस्टरडे। मैं 10 सालों से नहीं पढ़ा रहा हूँ, आई हैव नॉट बीन टीचिंग फॉर 10 ईयर्स। वह 2 दिनों से स्कूल नहीं जा रहा है, ही हैज़ नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days। मम्मी कुछ दिनों से खाना नहीं बना रही है, मॉम हैज़ नॉट बीन मेकिंग फूड फॉर सम डेज। तो इस तरीके से हम जो अपने सेंटेंस है वो नेगेटिव में बना सकते हैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे जो हमारे सेंटेंस है पॉजिटिव हो नेगेटिव हो बड़े इजी है। ठीक है, अब वहीं पे अगर मैंने बात करी आपकी दैट हाउ टू मेक इंटेरोगेटिव सेंटेंस दैट व्हेन वी कंफर्म समथिंग। ठीक है, ये हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, जब हम किसी से कंफर्म करते हैं। ठीक है, क्या वाले क्वेश्चन जो बनाते हैं, हम सामने वाले से कंफर्म करते हैं कि भाई आप क्या आप 2 सालों से पढ़ा रहे हो, क्या आप 10 सालों से दिल्ली में रह रहे हो। तो इस तरीके के अगर सेंटेंस हम कंफर्म करते हैं ना, तो होता क्या है कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी यहाँ पे, पहली हेल्पिंग वर्ब हैव है, तो यहाँ पे हैव बाहर आ जाएगी। ठीक है, हैव है तो यहाँ पे हैव बाहर आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, उठ के, और यहाँ पे अगर हैज़ है तो यहाँ पर हैज़ बाहर आ जाएगा उठ के। ठीक है, और फिर उसके बाद हम कंफर्म करते हैं। जैसे कि मान लीजिए इसी सेंटेंस की बात करते हैं, जैसे मैंने बोला क्या आप 2 घंटे से पढ़ा रहे हो। ठीक, अभी हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया। ठीक है, अभी हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया। ठीक है, तो अगर हम कंफर्म करेंगे तो कंफर्म में क्या होगा, जो यहाँ पे हैव है वो बाहर आ जाएगा हमारा उठ के, हैव यू, दैट्स द सेंटेंस एंड वी ऑलवेज अप्लाई क्वेश्चन मार्क, रिमेंबर इट ऑलवेज। ठीक है, तो हैव यू बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, अगर मैंने बोला कि आप 2020 से पढ़ा रहे हो, हैव यू बीन टीचिंग सिंस 2020। अगर मैंने बोला कि क्या आप 2 महीनों से इंग्लिश सीख रहे हो, हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months। या
क्या वह सुबह से सो रहा है? हैज़ ही बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। तो इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन कंफर्म कर सकते हैं। जब हम कंफर्म करें तो एक आध और एग्जांपल देख लेते हैं। क्या राम 2 सालों से व्हाट्सएप चला रहा है? हैज़ राम यूजिंग व्हाट्सएप फॉर 2 ईयर्स। या अगर मैंने एक और सेंटेंस बोला, क्या पापा 10 सालों से दिल्ली में काम कर रहे हैं? हैज़ फादर वर्किंग इन दिल्ली फॉर 10 ईयर्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है अपने सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, अगर कंफर्म करना है तो हम अपने कंफर्म कर सकते हैं ईजिली। ठीक, अब वहीं पे जब हमारी WH फैमिली वर्ड आती है, ठीक है, वहीं पे जब हमारी WH फैमिली वर्ड आती है तो होता क्या है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो इस टाइप में बनता है, वाई हैव यू बीन, जो भी आपका काम हो रहा है आगे। ठीक है, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव हमारा बनेगा, वाई हैव यू नॉट बीन। ठीक है, इस तरह से बनेगा। लाइक अगर मैंने बोला कि आप दिल्ली में 2 सालों से क्यों रह रहे हो, वाई हैव यू बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 2 ईयर्स। ठीक, अगर मैंने बोला कि आप 2 महीने से इंग्लिश क्यों सीख रहे हो, वाई हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 महीनों से, फॉर 2 मंथ्स। तो इस तरीके से आई होप आप सारी बातें क्लियर समझ रहे होंगे, आप मेरे साथ प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, मेरे सेंटेंसों को दोहरा भी रहे होंगे साथ ही साथ। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर नेगेटिव सेंटेंस है यहाँ पे तो वाई हैव यू नॉट बीन, जो भी आपका काम है। लाइक मैंने बोला भाई आप 2 दिनों से स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो, वाई हैव यू नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 डेज। आप कुछ दिनों से पार्क क्यों नहीं आ रहे हो, वाई हैव यू नॉट बीन कमिंग टू पार्क फॉर सम डेज। आप 2010 से दिल्ली में क्यों नहीं रह रहे हो, वाई हैव यू नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2010। तो इस तरीके से हम अपने सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, अगर हमारा वेयर है तो हम वेयर में बना सकते हैं। ठीक है, लाइक कि आप 2010 से कहाँ रह रहे हो, वेयर हैव यू बीन लिविंग फॉर 2010। आप 2 महीनों से इंग्लिश कहाँ सीख रहे हो, वेयर हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश 10 सालों से। ठीक है, सॉरी, आप 2 महीनों से इंग्लिश कहाँ सीख रहे हो, वेयर हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 मंथ्स। ठीक है, आप 2 दिनों से सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो, वेयर हैव यू बीन गोइंग इन द मॉर्निंग फॉर 2 डेज। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। हाउ है, ठीक है, तो आप हाउ पे बना सकते हैं। ठीक है, व्हाट है तो आप व्हाट्स पे बना सकते हैं। जैसे अगर मैंने बोला कि आप 2 दिनों से क्या कर रहे हो, व्हाट हैव यू बीन डूइंग फॉर 2 डेज। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस है वो इजीली बना सकते हैं। इट्स नॉट टू टफ। ठीक है, ये इतने मुश्किल नहीं है जितना कि आप सोचते हो, इट्स इजी। बस चीज़ों को बारीकी से समझना है और हमें अपने सेंटेंस बनाने हैं। ठीक है गाइज, तो ये चीज़ें ध्यान रखना। पॉजिटिव में सेंटेंस बनाना हो, नेगेटिव में बनाना हो, या इंटेरोगेटिव में बनाना हो, या WH फैमिली वर्ड में बनाना हो। ठीक है, एक बड़ा ही मेन टॉपिक है, अभी हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। नाउ टेक योर टाइम गाइस। इस चैप्टर में हमारा जो एक WH फैमिली वर्ड है वो कब। ठीक है, जब हम कब की बात करते हैं गाइस, ध्यान से देखना, कब की जब हम बात करते हैं तो होता क्या है, जब इसमें किसी प्रकार की टाइमिंग नहीं आती। ठीक है, और जो ये से है ना, ये कब से जुड़ा होता है। ठीक है, तो जब हम इस तरीके के सेंटेंस बनाते हैं, कब से के सेंस में सेंटेंस बनाते हैं, तो होता क्या है कि जो सिंस है वो व्हेन के साथ आ जाता है। ठीक है, लाइक सिंस व्हेन हैव यू बीन, फिर जो भी आपका काम है। ठीक है, लाइक अगर यहाँ पे इंग्लिश सीखना है तो लर्निंग इंग्लिश हो जाएगा। ठीक है, कि आप इंग्लिश कब से सीख रहे हो, सिंस व्हेन हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश। अगर मैंने बोला कि आप दिल्ली में कब से रह रहे हो, सिंस व्हेन हैव यू बीन लिविंग इन दिल्ली। अगर मैंने बोला आप यह काम कब से कर रहे हो, सिंस व्हेन हैव यू बीन डूइंग दिस वर्क। ठीक, या मैंने बोला कि आप वीडियो कब से बना रहे हो, सिंस व्हेन हैव यू बीन क्रिएटिंग वीडियोस। ठीक है, तो इस तरीके से हम कब से के सेंस पर सेंटेंस बना सकते हैं।
आई होप गाइज आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आई होप आप सारे तरीके के सेंटेंस बना पाएंगे और आप अच्छे तरीके से बोल पाएंगे। जिस तरह से मैंने प्रैक्टिस के लिए बोला है, जिस तरीके से एक एक सेंटेंस को लेकर प्रैक्टिस की है, उसी तरीके से आप भी करिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, और अगर वीडियो अच्छी लगती है गाइज शेयर करना ना भूले, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज।